रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे। कैसा बोला, ये बोला वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर कल से शुरू कर देंगे, 10 बजे से मीडिया को फोन आएगा, वो क्लिप मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं यहां पर नहीं आया हूं अपने लिए, बार बार यही कहता हूं मैं और कहता रहूंगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने, आपका कायद बने, जो आपकी आवाज विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहां की बल्दिया हो, वहां पर गूंजे। टॉरेंट पावर के जुल्म का खात्मा हो। ये बुनकरों की सरजमीन है, ये मजदूरों की सरजमीन है, और यहां पर एक बरखी कंपनी गरीबों का खून चूस रही है, और खून चूसने में मदद कर रही है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। आखिर क्या बात है कि सिर्फ यहां पर कितने वो कोणार्क विकास अघाड़ी के सिर्फ 4 नगर सेवक है और उनका महापौर बन जाता है, सिर्फ 4 उनके। और फिर इसमें कांग्रेस भी और शिवसेना भी, बीजेपी भी इनकी मदद करते हैं। क्या बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? 4 इनके, 47 कांग्रेस के, भाजपा की 18। क्या बैठ के बिरयानी खा लिया तुम लोग? पूरा भिवंडी को लूट लिए। 850 करोड़ का बजट कहां इस्तेमाल हुआ? जब ये सवाल हम करते हैं 850 करोड़ कहां गए, तो कल आप देखेंगे सुबह से ये रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे। कैसा बोला, ये बोला वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर कल से शुरू कर देंगे, 10 बजे से मीडिया को फोन आएगा, वो क्लिप चला ना ओवैसी की, उसने ऐसा बोला था, तू चलाया क्यों नहीं? कल रात में वारिस को बुलाकर बिठा के इसको पूछ जरा। कितनों को बिठा के पूछेंगे, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें से। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो आवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत। 850 करोड़ का बजट, और अस्पताल जैसा भी कहा गया कि वेंटिलेटर पर है। 850 करोड़ कहां गए? कैसे अस्पताल नहीं अच्छा हुआ? किसके जेब में गए? आप अंदाजा लगाइए, 850 करोड़ का बजट अगर अस्पताल की अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता, तो गरीबों को इससे फायदा पहुंचता भिवंडी की। मगर इनको ये चाहते हैं कि नहीं, गारत का गड़ा है, इनका भरता नहीं है। 850 करोड़, मेरे को कितना, तेरे को कितना? अरे क्या ये खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाएंगे तुम लोग? ऐसा लगता कि पूरे डाकू एक हो गए। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आपसे अपील है
कि आपकी आवाज भिवंडी की बल्दिया में गूंजनी चाहिए, आपके मसाइल का हल मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 वोट खालिद गुड्डू को दिए, मुझे यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा था, बता रहा था कि मुल्क में जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के पर बड़े बड़े बातें आज किए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का पैकेट। तो बीजेपी वाले बोलेंगे क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है, दूध भी खरीद ले, डबल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा। अरे आप बताइए, महंगाई, कभी इतनी महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी, और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्ठी आपके कदमों में डाल दी। आपको देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 साल में बहुत बड़ा काम कर दिए। फिस्कल डेफिसिट 40 साल में सबसे ज्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन 20 साल में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की, खवातीन का वुमेन फोर्स है, उसमें कमी आई है। 10% से कम महिलाएं काम कर रही हैं भारत में। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 साल का जश्न बीजेपी मना रही है, तो क्या यह बात सच नहीं है कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो 640 बिलियन डॉलर से 595 बिलियन डॉलर्स पर आ गए? कौन जिम्मेदार है इसका? FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स 22% से 19% पे आ गए इंडियन स्टॉक्स के। कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रगवर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को चलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के खैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? और 8 साल का जश्न मना रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया, तो कल एक टिकटॉक, एक टीवी के स्टार को गोली मार दी गई, कौन जिम्मेदार है? एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने एक झूठी पिक्चर तो बना दी जज्बात में और नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है
तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को भिवंडी से कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं, ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago, people from Africa came to India, भारत of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पैस्टोरलिस कहते हैं, और चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ।